हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनटीए मॉक टेस्ट नंबर 46 के बायो के क्वेश्चंस आंसर्स और उसके एनटी एक्सप्लेनेशंस। ओके, एनटी अभ्यास का मॉक टेस्ट सारे अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में। ओके, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं उसके लिए। ओके, प्रिंट और मोबाइल प्रैक्टिस दोनों के लिए आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं हम। बायो को फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो। फर्स्ट कर रहा है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एनिमल स्पीसीज एसेंशियल एंड द प्राइम सोर्स ऑफ ए। तो यहाँ पे हम सारे ब्लैंक करके फिल करके यहाँ पे हम रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कर रहा है कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एनिमल स्पीसीज एसेंशियल एंड द प्राइम सोर्स ऑफ ए। ओके, तो यहाँ पे आंसर हमारा होगा टैक्सोनोमी स्टडी, प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनोमिक स्टडी। सेकंड यहाँ पे करा है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम आर फीचर ऑफ। आंसर हमारा होगा बी, कोर्डेटा होगा यहाँ पे बी की जगह पे। न्यूरल सिस्टम आर फीचर ऑफ कोर्डेटा। यहाँ पे थर्ड कह रहा है स्टफ्ड एंड प्रिजर्व टर्म्स आर एसोसिएटेड विथ। यहाँ आंसर होगा सी, म्यूजियम। और फोर्थ है डी, यानी कि कपलेट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। फिफ्थ है यहाँ पे द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ नोन एज बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे कह रहा है टेक्सोनोमी इज द साइंस ऑफ नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स एंड इंक्लूड्स all plant animals and microorganisms of the world. Presence of notochord and dorsal hollow neural system are features of chordate, stuffed and preserved materials are kept in museum. Two opposite features form couplet. आते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। यहाँ पे कह रहा है द नर्वस सिस्टम ऑफ टीनोफोर्स इज सिमिलर टू। आंसर हमारा ए होगा नाइडेरिया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है इन टीनोफोर्स एब्सेंस ऑफ अ ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ऑब्जर्व्ड। The nervous system is in the form of a nerve net that looks like a cobweb. This is similar to Cnidarians. आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे कह रहा है who for the first time explained that the new cells are derived formed from pre-existing cells and in which year। आंसर हमारा होगा डी, रूडोल्फ वर्चो। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो 1855 में किए थे। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है omnis cellula a cellula means that all cells arise from pre-existing cells. This concept was first explained by Rudolf Virchow in 1855. It is one of the points of modern cell theory. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर पे। यहाँ पे कह रहा है स्टेटमेंट दी है पांच स्टेटमेंट। ए है स्मॉल सर्कुलर नॉन हिस्टोन डीएनए आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। बी है द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन mesosomes in the cell can be present in the form of tubules, lamella and vesicles. C यहाँ पे है the quasi fluid nature of lipid enables flip flop movement of protein at a specific place. D यहाँ पे है components of the endomembrane system associated with secretion packaging and packaging of material and capable of digestion of several macroorganic compounds. E यहाँ पे है palladium particles forming a peptide bond between amino acids is a membrane bound organelle. यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वंस। तो यहाँ पे आंसर डी होगा सी, और ई जो है हमारा इनकरेक्ट है। सी कह रहा है द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स फ्री फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स एट अ स्पेसिफिक प्लेस। और यहाँ पे ई जो है यहाँ पे कह रहा है प्लेडिप पार्टिकल्स फॉर्मिंग पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन एमिनो एसिड्स इन अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल। नहीं, राइबोसोम के बारे में बता रहे हैं, वो मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन कर रहा था पैलेडियम पार्टिकल्स दैट फॉर्म अ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन एमिनो एसिड्स आर राइबोसोम्स एंड आर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। माइटोकॉन्ड्रिया and plastid are semi-autonomous organelle as they have circular DNA molecules similar to bacteria and partially depend on the nucleus. Mesosomes are specialized membranous structure formed by an extension of the plasma membrane into the cell in the form of vesicles, tubules, and lamella. Fluid mosaic model is proposed by Singer and Nicholson in 1972, and according to it, the lipids is in membrane show quasi fluid nature that enables the lateral movement of protein. Okay, और यहाँ पे जो है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बोला है, लेटरल मूवमेंट होगा। ओके, आते क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। यहाँ पे कह रहा है द लार्वा ऑफ साइकोनिज। आंसर होगा डी, एम्फीब्लास्टुला। ओके, एक्सप्लेनेशन है एम्फीब्लास्टुला इज फ्री स्विमिंग लार्वल ऑफ
cyclone and other calcareous sponges. This larva essentially looks like a blastula with small flagellated cells and large non-flagellated cells in the hemisphere. Question number 6. ये कह रहा है यहाँ पे the passage through which movement of RNA and protein molecules take place in both direction in a nuclear pore. B है a disc-shaped structure is kinetochore is present as a lateral side of centromere. C यहाँ पे है DNA moves easily in both directions through the nuclear pore. Read the following and select the correct option. आंसर हमारा A और B जो है करेक्ट है. देख लेते एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कह रहा है द मटेरियल्स लाइक आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स मूविंग फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म एंड प्रोटीन्स लाइक डीएनए पॉलीमरेज कार्बोहाइड्रेट्स signaling molecules and lipid move into the nucleus through the nuclear pore. Kinetochore are a proteinous structure present at the site of the centromere for the attachment of spindle fiber during cell division. There is a very little access to the nuclear interior that is seen through the nuclear pores for DNA mitosis और gene transfer. तो हमारा जो सी स्टेटमेंट है वो गलत है. डीएनए मूव्स इजिली इन बोथ डायरेक्शंस थ्रू द न्यूक्लियर पोर, एक गलत है. ओके, ज़्यादा न्यूक्लियर मूवमेंट नहीं होते हैं डीएनए के. क्वेश्चन नंबर आता है 7 पे. यहाँ पे कह रहा है पिंक टार्डा इज कॉमनली कॉल्ड एज. आंसर हमारा ए होगा पर्ल ओयस्टर. पिंक टार्डा इज कॉमनली कॉल्ड पर्ल ओयस्टर एंड दीज आर मोलस्क. These oysters have a strong inner shell layer composed of nacre, also known as mother of pearl. Mollusks are terrestrial or aquatic, marine or freshwater, having an organ system level of organization. They are bilaterally symmetrical, triploblastic and coelomate animals. The body is covered by a calcareous shell and is unsegmented with a distinct head, muscular foot and visceral hump. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे. यहाँ पे कह रहा है in sunflower stem the pericycle is present in the form of patches and they are formed by. आंसर हमारा होगा बी sclerenchymatous cell. S for sunflower और S for sclerenchymatous cells. यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन. Sclerenchyma patches present outside the vascular bundle in sunflower stem. Transverse section is called bundle cap. Bundle cap is derived from pericycle. Thus pericycle is formed as patches of sclerenchyma as bundle cap. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे. कर रहा है ए जो स्टेटमेंट है वो कर रहा है इन द यंग डाइकोट स्टेम कैम्बियम प्रेजेंट इन पैचेज एज अ सिंगल लेयर बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. बी यहाँ पे कर रहा है वैस्कुलर एंड कॉर कैम्बियम बोथ आर फॉर्म द लेटरल में स्टेम. सी यहाँ पे है द medullary cells are derived from the interfascicular cambium. In given statements which of the following are correct. तो यहाँ ए बी सी तीनों जो स्टेटमेंट हो सही हैं. यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन. इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ वैस्कुलर बंडल. इट कंबाइंस विथ इंटरफैसिकुलर कैम्बियम टू फॉर्म कंप्लीट वैस्कुलर रिंग. बोथ वैस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम आर एग्जांपल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम एंड कंट्रीब्यूट टू सेकेंडरी ग्रोथ. ओके, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे. यहाँ पे दो डायग्राम दिया हुआ है ए और बी और कह रहा है आइडेंटिफाई दिस कनेक्टिव टिश्यू ए एंड बी एंड दियर लोकेशन इन द बॉडी. तो यहाँ पे आंसर हमारा बी होगा. ए कह रहा है जो है एरोलेट कनेक्टिव टिश्यू बीनीथ द स्किन और बी जो है हमारा वो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं. ओके, यहाँ पे लोकेशन भी बताने थे और कनेक्टिव टिश्यू का नाम भी. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं. यहाँ पे कह रहा है एरियोलो कनेक्टिव टिश्यू type of connective tissue consisting of a gel-like matrix incorporating strands of protein fibers, collagen and elastin, and such cells as fibroblast, mast cell, macrophage, and fat cell. This tissue is found throughout the body under the skin and linking organs and other tissues. Fluid connective tissue body is a fluid connective tissue containing plasma, RBC, WBC and platelets. It is the main circulating fluid that helps in the transport of various substances residing the blood vessels. ओके, और यहाँ पे जो लेबलिंग है वो जरूर याद रखें हैं, पिछले मॉक टेस्ट में आ चुके हैं सारे जो एरियोलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू की जो लेबलिंग है एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे. यहाँ पे कह रहा है observe given figure and identify with name and labeled A and B. Okay,
तो यहाँ पे आंसर हमारा बी होगा। ये नोस्टो का फिगर है, डायग्राम, और ए जो लेबल किया हुआ है हेटेरोसिस्ट है, और बी जो है वो म्यूसिलेजिनस शीथ है। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है नोस्टोक द जीनस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी विच सेल्स अरेंज्ड इन बीड लाइक चेन्स दैट आर grouped together in a gelatinous mass. Reproduction is by fragmentation. A special thick walled cell has the ability to withstand desiccation for long periods of time. Like most blue green algae, nostoc contains two pigments, blue phycocyanin and red phycoerythrin, as well as chlorophyll, and has the ability to fix nitrogen in specialized cells called heterocyst. आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पे कह रहा है लीवर स्टोर्स, आंसर हमारा डी होगा। ऑल द एबव, यानी विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई, तीनों जो है फैट सोलुबल विटामिन है। तो द लीवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड and an organ stores vitamin A, D, E, K and vitamin B12. The fat soluble vitamin get dissolved in the bile secreted during digestion is essential for absorbing them so that the body can use them later. यहाँ एक बात और ध्यान रखना है कि विटामिन बी जो 12 होते हैं वो वाटर सोलुबल विटामिन होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विटामिन B12 जो है वो लीवर स्टोर करता है। आते क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बाय एनालाइजिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, ये यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है एरिस्टोटल क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू हर्ब्स, सब्स एंड ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। बी बोल रहा है द टू किंगडम क्लासिफिकेशन बाय लिनियस वाज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। सी यहाँ पे है आर एच विटेकर इंक्लूडेड हेटरोट्रोफिक एंड काइटनस सेल वॉल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। ए हमारा जो सी है वो इनकरेक्ट है और ए और बी जो है करेक्ट हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। कह रहा है एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। ही यूज्ड simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs, and herbs. He also divided animals into two groups, those which had red blood and those that did not. In Linnaeus' time, a two-kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdoms was developed that included all plants and animals, respectively. This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organisms, and photosynthetic green algae and non-photosynthetic fungi organisms. R.H. Whitaker included heterotrophic and chitinous cell wall containing organisms in a separate kingdom fungi. ओके, तो यहाँ पे एनिमल्स में बोला गया तो एनिमल्स में नहीं किया गया था, फंजाई में किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी हमारा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन में यहाँ पे 14 देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है द कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स लाइंड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन इज आर। आंसर हमारा डी होगा। ए और सी दोनों, यानी लैरिंग्स और फेरिंग्स जो, सॉरी ए और सी है, लैरिंग्स और ट्रेकिया दोनों जो हैं वो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर लाइंड बाई म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। द लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स व्हिच helps in sound production and hence it is called the sound box. During swelling, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx. This muscular and cartilaginous structure is lined with a mucous membrane. This structure is situated at the top of trachea and below the root of the tongue and the hyoid bone. The trachea or windpipe is lined with ciliated pseudostratified columnar epithelium with mucous secretion in the trachea. There are cartilaginous tracheal rings for flexibility. The pharynx is a muscular tissue without कार्टिलेजेज। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 पे। यहाँ पे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। यहाँ पे ए कह रहा है दे इंक्लूड क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैगेलेट्स, इग्लोनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। बी बोल रहा है चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन आर डाइटम्स। यहाँ पे है टॉक्सिन्स आर रिलीज्ड बाय सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। और डी यहाँ पे कह रहा है दे आर आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये हमारा डी जो है गलत हो जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं ऑर्गेनिजम्स। तो इस पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा बट द बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड. What may be a photosynthetic protist to be one biologist may be a plant to others.
Cryophytes, dinoflagellates, eugenoids, slime molds, and protozoans are included under Protista. Members of Protista are primarily aquatic. Diatoms are chief producers of the ocean, and dinoflagellates are known to release some toxic substances. क्वेश्चन में यहाँ पे 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू फंजाई। यहाँ पे बी जो है वो गलत है। एस्कोमैसिटीज, कॉमन इंसेक्ट फंजाई, मैसेलियम एसेप्टेट मेंबर, मोरिस ट्रफल्स, एस्परगिलस नेरोस्पोरा गलत हैं। बाकी ए सी जो है वो सही है, यानी कि क्लास फाइकोमैसिटीज, कॉमन एमक्वेटिक फंजाई, माइसेलियम एसेप्टेट मेंबर जो है वो म्यूकर एल्बुगो हैं। यहाँ पे सी जो है क्लास बेसिडियोमैसिटीज, कॉमन नेम क्लब फंजाई, माइसेलियम सेप्टेट मेंबर रस्ट फंजाई, स्मर्ट फंजाई, एगेरिकस। और डी जो है क्लास डिटोरोमाइसिटीज, कॉमन परफेक्ट फंजाई, माइसेलियम सेप्टेट मेंबर ट्राइकोडर्मा, रेड रॉट, अर्ली ब्लाइट। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है। कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, द एस्कोमैस्टिटीज आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, एग्जांपल पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर, एग्जांपल Saccharomyces. They are saprophytic, decomposers, parasitic, or coprophilous, means growing on dung. Mycelium is branched, septate, and non-sinocytic in nature. Some examples are Aspergillus, Claviceps, Neurospora, Morus, Truffles, and Claviceps neurospora is used extensively in biochemical and genetic studies. ओके, तो हमारा जो बी ऑप्शन में जो गलत है वो माइसेरियम जो है सेप्टेट होते हैं, लेकिन इसमें दिया हुआ है ए सेप्टेट। ओके, यहाँ जो फाइकोमैसिटीज में होते हैं सिर्फ और सिर्फ ए सेप्टेट होते हैं, बाकी में सेप्टेट होते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहे हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म्स हेल्प टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चैम्बर। आंसर हमारा डी है। ऑल ऑफ दीज जो जितने भी हैं सारे हेल्प करते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, contraction of external intercostal muscle और the uplifting of sternum। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे मैकेनिज्म जो है ए contraction of diaphragm, volume of the thoracic chamber in the anterior posterior axis increases। बी यहाँ पे कह रहा है contraction of external intercostal muscles, ribs and the sternum are lifted up, increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis। और सी यहाँ पे कह रहा है increase in the thoracic volume, increase in pulmonary volume, decrease in the intrapulmonary pressure। लास्ट है intrapulmonary pressure becomes less than the atmospheric pressure, this forces the air from the outside to move into the lungs, means inspiration। आते क्वेश्चन में यहाँ पे 18 कह रहा है यहाँ एनालाइज द स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ए है द सेल साइकिल गेट्स कंप्लीटेड इन G1 S G2 M फेज। बी है G1 फेज कॉरस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। सी ऑप्शन यहाँ पे है इन द G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड DNA रेप्लिकेट्स। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट है, मतलब कि इन द G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड DNA रेप्लिकेट नहीं करता है। एस फेज में जो होता है DNA रेप्लिकेट करते हैं, तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। बाकी ए बी जो है सही है। यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे कह रहा है इन माइटोसिस द सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग इंटरफेज फॉलोड बाय ए शॉर्ट माइटोटिक और एम फेज। इंटरफेज इज अ फेज बिटवीन टू सक्सेसिव cell division. It is a metabolically very active phase because of the biosynthesis of number of molecules. It is divided into G1 S and G2 phases, sub-stages. The M phase starts with the nuclear division corresponding to the separation of daughter chromosome karyokinesis and usually ends with the division of cytoplasm cytokinesis. G1 phase is also called the growth phase or post-mitotic phase. G1 phase is the longest phase of the interphase. The maximum increase in the cell size occurs during this phase. In this phase, there is an active synthesis of RNA and proteins. G1 phase is the interval between the M and S phase. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे कह रहा है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट द साइट ए एंड बी इन द फॉलोइंग फिगर इज। तो यहाँ पे ए है एल्वेओलर कैविटी और बी है ब्लड वेसल। तो यहाँ पे ये जो है ए का जो होगा यहाँ पे एल्वेओलर कैविटी का जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा वहाँ 104 mmHg और बी का यानी ब्लड वेसल का होगा 95 mmHg ऑक्सीजन ब्लड का। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेओलर एयर इज अबाउट 104 mmHg whereas the partial pressure
of the oxygenated pulmonary venous blood is about 95 to 98 mmHg. Question number 20. In meiosis, the actual haploid in terms of DNA comes in. आंसर हमारा बी होगा, एनाफेज सेकेंड. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. In anaphase second, the sister chromatids separate and move towards opposite poles of the spindle. This ensures the haploid. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे. कह रहा है कि द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज नोन एज. आंसर हमारा होगा ए, प्लाज्मा. इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. कह रहा है ब्लड इज अ connective tissue that has a fluid matrix called plasma and no fibers. The extracellular matrix called plasma makes blood unique among all connective tissues because it is fluid. This fluid, which is mostly water, perpetually suspends the formed elements and enables them to circulate throughout the body within the cardiovascular system. क्वेश्चन नंबर 22. एलेक्जेंडर वन वोल्ट इज एसोसिएटेड विथ. आंसर हमारा होगा ए बी सी जो है वो तीनों हैं. स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए. सी है विद इन रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग लिमिट एक्सप्लोर्ड एरिया. और डी और ई जो है वो एसोसिएटेड नहीं है, यानी कि इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी, गलत है. और ई कह रहा है स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेज विद द लॉस ऑफ कीस्टोन स्पीसीज, ये भी हमारे नॉट एसोसिएटेड हैं. यहाँ पे देख लेते एक्सप्लेनेशन. कह रहा है द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड geographer Alexander von Humboldt observed that within a region, species richness increased with increasing explored area, but only up to a limit. In fact, the relation between species richness and area for a wide variety of taxa, angiosperm plants, birds, bats, freshwater fishes, turns out to be a rectangular hyperbola. On a logarithmic scale, the relationship is a straight line described by the equation log s equal to log c plus z log a, where s equal to species richness, a equal to area, z equals to slope of the line regression coefficient, c equal to y-intercept. The increased diversity contributes to higher productivity was the idea of David Tillman in his long-term ecosystem experiments using outdoor plots. Species diversity decreases with the loss of keystone species. ओके, यहाँ पे कह रहा है स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेज विद द कीस्टोन स्पीसीज, यहाँ पे गलत हो गया. इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट्स टू द हायर प्रोडक्टिविटी. तो ये जो है ये हमारा हमबोल्ट से रिलेटेड नहीं है, डेविड टिलमान से रिलेटेड था. ओके, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे. यहाँ पे कह रहा है द वेंट्रिकुलर मसल्स रिलैक्स एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स काउजिंग द क्लोजर ऑफ सेमुलर वाल्व्स. दीज इवेंट्स आर रिलेटेड टू. आंसर हमारा सी होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल. इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. कह रहा है as ventricular muscles relax, pressure on the blood within the ventricles drops even further. Eventually it drops below the pressure in the atria. When this occurs, blood flows from the atria into the ventricles, pushing open the tricuspid and mitral valves. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे. कह रहा है ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन वन ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स इज. आंसर हमारा सी होगा, पोडोफाइलम. ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है. पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम इज अ हिमालयन मेडिसिनल प्लांट बिलोंगिंग टू द फैमिली Berberidaceae. It is one of the endangering species. The over exploitation of this plant takes place for the treatment of many cancers. The plant produces an important compound, etopside, a podophylotoxin derivative, which is anti-cancerous in nature. और जो अदर ऑप्शंस हैं गार्लिक, निपेंथिज, ओसिमम, ये सब इंडेंजर्ड नहीं है. आते क्वेश्चन 25 पे. कर है द सेलेक्टिव सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, अमोनिया एंड पोटेशियम आयंस, पोटेशियम इनटू द फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस मेनली इन. आंसर हमारा ये होगा, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. यहाँ फंक्शन ऑफ पीसीटी देखते हैं. फर्स्ट है पीसीटी एब्जॉर्ब्स ऑलमोस्ट ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. सेकेंड है पीसीटी एब्जॉर्ब्स about 70 to 80% electrolytes and water. यहाँ पे थर्ड है as PCT selectively secretes H plus ions, ammonia and potassium ions into the filtrate and also absorbs
HCO3 minus from it. It maintains the pH and ionic balance of the body fluids. क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे कह रहा है which of the following is not correct with respect to sacred groups in India. आंसर हमारा होगा बी, अरावली हिल्स उत्तर प्रदेश में नहीं होते हैं, ये जो है राजस्थान में है, बाकी सरगुजा, चंदा एंड बस्तर मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है, काशी एंड जैंतिया हिल्स मेघालय बिल्कुल सही है, वेस्टर्न घाट कर्नाटका बिल्कुल सही है। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, इंडिया हैज अ हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस दैट emphasize प्रोटेक्शन ऑफ नेचर. In many cultures, tracts of forest were set aside and all the trees and wildlife within were venerated and given total protection. Such sacred groups are found in Kasi and Jaintia Hills in Meghalaya, Aravalli Hills of Rajasthan, Western Ghat regions of Karnataka and Maharashtra, and the Sarguja, Chanda and Batsar areas of Madhya Pradesh. In Meghalaya, the sacred groups are the last refuges for a large number of rare and threatened plants. क्वेश्चन नंबर 27, which of the following is an example of movement. आंसर हमारा डी होगा all of these, यानी streaming of protoplasm, winking of eyelids, flexing of arms, ये सारे मूवमेंट के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, the movement that results in a change or place of location are called locomotion और locomotory movement. एग्जाम्पल है walking, climbing, flying, swimming, running, etc. क्वेश्चन नंबर 28, इन फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे ब्लैंक को फिल करके रीड कर लेते हैं। द वेस्टर्न घाट्स हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन डाइवर्सिटी दैट द ईस्टर्न घाट्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, आंसर बी है। सेकंड कर है इंडिया हैज मोर देन 50,000 स्ट्रेन्स ऑफ राइस, दिस इज एग्जांपल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। थर्ड यहाँ पे है कोरल रीफ, मैंग्रोव्स एंड रेन फॉरेस्ट हैव ग्रेटर डाइवर्सिटी, दिस इज द एग्जांपल ऑफ, आंसर हमारा होगा सी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है स्पीसीज डाइवर्सिटी, दिस इज द डाइवर्सिटी ऑब्जर्व्ड एट द स्पीसीज लेवल। फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न घाट्स हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट्स। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल, इंडिया फॉर इंस्टेंस with its deserts, rainforests, mangroves, coral reefs, wetlands, estuaries, and alpine meadows has a great ecological diversity. India has more than 50,000 strains of rice, and this is due to the presence of different alleles in the rice population, which renders the genetic diversity. Question number 29. Heavy and light meromycin are components of, answer B, myosin filament. Explanation, myosin. Each myosin thick filament is a polymerized protein with meromycin as a monomeric protein. Each meromycin has two parts. A heavy meromycin HMM globular head with a short arm. It projects outwards at regular intervals and angles from the surface of a polymerized myosin filament and is known as क्रॉस आर्म। बी है लाइट मेरोमाइसिन LMM जो होते हैं टेल में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे ब्लैंक को फिल करके रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय म्यूसिस इज कॉल्ड, आंसर हमारा बी है, कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय म्यूसिस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। और यहाँ पे जो थर्ड है द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम जेनेटिक सेल बाय माइटोसिस इज कॉल्ड, जो है वो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस है। उसके बाद फोर लास्ट है हमारा द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड, जो है वो फर्टिलाइजेशन होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, स्पोरोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस आर इंपॉर्टेंट इवेंट्स before the act of fertilization. The formation of megaspore in megasporogenesis and the formation of microspore is microsporogenesis. The fusion of male and female gametes is known as amphimixis or syngamy. The generative cell in pollen divides mitotically to form male gametes, and the process is called the gametogenesis, microgametogenesis. Okay. क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है इन फ्लावरिंग प्लांट्स व्हाट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन इंटेगुमेंटेड ओव्यूल। ए है यहाँ पे एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन, मेगास्पोरोजेनेसिस,
और इंडोस्पर्म फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस। तो यहाँ जो करेक्ट सीक्वेंस है वो बी है। सबसे पहले बी होगा, मतलब कि मेगा स्पोरोजेनेसिस पहले होगा, उसके बाद ए होगा यानी एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन होगा, उसके बाद देन एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन के बाद डी होगा यानी फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा सी आएगा इंडोस्पर्म फॉर्मेशन, और लास्ट में हमारा ई आ जाता है यानी एम्ब्रियोजेनेसिस। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। The formation of megaspore is called megasporogenesis, and megaspore germinates to form female gametophyte, that is embryo sac. Embryo sac has an egg that participates in fertilization, and secondary nucleus of embryo sac leads to the formation of PEN, primary endosperm nucleus, after double fertilization. Thus, endosperm formation as is followed by embryo formation. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे। The point where the optic nerve leaves the eye and the retinal blood vessels enter is referred to as, आंसर हमारा ए होगा blind spot. Everyone has a spot in the retina where the optic nerve connects. In this area are no longer though there are no light sensitive cells, so this part of your retina cannot सी, दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। ओके, तो 90 क्वेश्चन में हम 30 क्वेश्चन के आसपास आ चुके हैं और 1/3 पार्ट। ठीक है, 60 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट देखते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द प्रोसेस विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। ओके, ये है यहाँ पे फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स बाय 3 माइटोटिक डिविजन्स। बी है यहाँ टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन इज फ्री वेयर नो सेल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। सी यहाँ पे है अमॉन्ग 8 न्यूक्लियाई 6 आर सराउंडेड बाय अ सेल वॉल, और डी है सेंट्रल सेल इज सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस। आंसर हमारा डी होगा। ऑल आर करेक्ट, यहाँ जो सारे हैं ऑल करेक्ट हैं। यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। कर यहाँ पे द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई विच मूव टू द अपोजिट पोल्स फॉर्मिंग द टू न्यूक्लियट एम्ब्रियो सैक। द two more sequential mitotic nuclear divisions result in the formation of 4 nucleated and later the 8 nucleated stages of the embryo sac. It is interesting to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear type. There is a characteristic distribution of the cells within the embryo sac. Three cells are grouped together at the micropylar end and constitute the egg apparatus. The egg apparatus in turn consists of two synages and one egg cells. Three cells are at the telogal end and are called the antipodals. The large central cell, as mentioned earlier, has two polar nuclei. Thus, a typical angiosperm embryo sac at maturity is 8 nucleated and 7 celled. क्वेश्चन नंबर 34। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। कौन सा इनकरेक्ट है? तो यहाँ डी जो है इनकरेक्ट है। द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर फिल्ड थ्रू आउट विथ न्यूरोट्रांसमीटर कंटेनिंग वेसिकल्स, गलत है। बाकी ए बी सी सही है। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैव सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन ओनली। और सी यहाँ पे है द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर इन्वॉल्व्ड विद द स्वान सेल, ये भी सही है। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे कह रहा है axons of a neuron is a long fiber which is branched at its distal end. Each branch end into a bulb-like structure which is termed as synaptic knob. Synaptic knob has synaptic vesicles filled with neurotransmitter. Okay, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो हम यहाँ पे ब्लैंक को फिल करके रीड कर लेते हैं। आंसर हमारा डी है पोलिनेशन, ऑटोगेमी, जेनेटोनोगमी और जीनोगेमी। तो यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल इज टर्म्ड एज पोलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज टर्म्ड एज ऑटोगेमी। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड जीटेनोगोमी। और 4 यहाँ पे है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट इज टर्म्ड एज जीनोगेमी। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज टर्म्ड एज ऑटोगेमी। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज टर्म्ड एज जीटोनोगेमी। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट इज टर्म्ड एज जीनोगेमी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे।
कह रहे हैं द गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ, ऐसा हमारा ये होगा एल एच एफ एस एच फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, ध्यान से एक्सप्लेनेशन। कह रहा है यहाँ पे गोनेडोट्रोपिन्स आर हार्मोन्स सिंथेसाइज्ड एंड रिलीज्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी व्हिच एक्ट on the gonads, testes and ovaries to increase the production of sex hormones and stimulate production of either sperm or ova. Question number 37. Which of the following flowers produce assioid seed set even in the absence of pollinators? आंसर बी वायोला, ऑक्जेलिस और क्रिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं सारे। जो क्रिस्टोगेमस गेमी इंश्योर करता है पोलिनेशन को एंड द flower is not dependent on any pollinating agent. Cleistogamy is a type of autonomic self-pollination of certain plants that can propagate by using non-opening self-pollinating flowers. This is especially well known in Oxalis, Viola and Commelina. Okay, question number 38. Which of the following statements are correct? तो ए सी डी यहाँ पे करेक्ट हैं और जो बी है गलत है। इन एल्गी एंड फंजाई बोथ गैमेट्स सारे मोस्टली नॉन मेटाइल हमारा गलत हैं। बाकी ए बी डी जो है सही है। देख लेते हैं क्या कह रहा है। ए कह रहा है द गैमेटिक ट्रांसफर इज अ क्रूशियल स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही है। सी कह रहा है इन मोस्ट ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स द फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे कह रहा है इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। Being aquatic, algal members produce motile, flagellated male gametes in green and brown algae. Female gametes in higher organisms are stationary and fertilization is internal. इसलिए हमारा जो बी है वो गलत हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पे। यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स वेयर सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ऐसा हमारा होगा बी 4। यहाँ जो हार्मोन है वो जैसे ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन, लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। प्रोलैक्टिन जो होता है, थायरोक्सिन जो होता है थायराइड ग्लैंड से, एल्डोस्टेरोन जो होता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से होता है, एड्रिनल ग्लैंड से। यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। थायरोक्सिन इज सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड व्हाइल एल्डोस्टेरोन बाय एड्रिनल ग्लैंड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे। which of the following is the most is not related to the chromosomal theory of inheritance, आंसर हमारा डी होगा। पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ chromosomes would lead to the segregation of a factor they carried, ओके। और ए बी सी जो हमारे वो सही है, रिलेटेड हैं। मतलब कि chromosomes as well as genes occur in pairs, behavior of chromosomes is parallel to the behavior of genes। सी कह रहा है the two alleles of a gene pair are लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, बिल्कुल जो है वो सही है। यहाँ देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। Sutton and Boveri argued that the pairing and separation of a pair of chromosome would lead to the segregation of pair of factors they carried. Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles and called it the chromosomal theory of inheritance. By 1902, the chromosome movement during meiosis had been worked out. Walter Sutton and Theodore Boveri noted that the behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes, and they used chromosome movement to explain Mendel's laws. The important thing to remember are that chromosomes as well as genes occur in pairs. The two alleles of gene pair are located on homologous sites on homologous chromosomes. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पे कह रहा है इन द गिवन अबव रिप्रेजेंटेशन द पॉइंट ए बी सी क्या है। तो यहाँ पे जो ए है वो हाइपोफाइसल आर्टरी है, बी जो है यहाँ पे वो है हाइपोफाइसल पोर्टल वेन, और सी है यहाँ पे हाइपोफाइसल वेन, ओके। यहाँ पे देखते हैं एक्सपेंशन कह रहा है द हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ हाइपोफाइसल आर्टरी, हाइपोफाइसल पोर्टल वेन एंड हाइपोफाइसल वेन is a blood system of vessels in the brain that connects the hypothalamus with the anterior pituitary. Question number 42. Which one of the following statements about morula in humans is correct? आंसर हमारा ये होगा it has almost equal quantity of cytoplasm as an uncleaved zygote but much more DNA, जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी बी सी डी जो है वो गलत है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन।
यहाँ पे कह रहा है मोरुला इज अ सॉलिड बॉल कंटेंड विद इन जोना pellucida. It has almost equal quantity of cytoplasm as an uncleaved zygote but has much more DNA. क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे कह रहा है टेस्ट क्रॉस इज कैरिड आउट टू, आंसर हमारा डी होगा, डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ प्लांट इन F2 जनरेशन के लिए हम टेस्ट क्रॉस कैरिड कर आउट करते हैं। यहाँ पे देख एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे कह रहा है टेस्ट क्रॉसेज आर यूज्ड टू टेस्ट एन इंडिविजुअल्स जीनोटाइप बाय क्रॉसिंग इट विथ एन इंडिविजुअल ऑफ अ known genotype. Individuals that show the recessive phenotype are known to have a homozygous recessive genotype. Individuals that show the dominant phenotype however may either be homozygous dominant or heterozygous. क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 44, यहाँ पे कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग टेस्टोस्टेरोन इज ट्रू एक्सेप्ट, आंसर हमारा डी होगा, इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट ऑफ द सेमिनिफेरस इपिथेलियम। यहाँ देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्ट कर रहा है यानी कि ए बी सी जो हमारा सही है स्टेटमेंट कंसर्निंग टेस्टोस्टेरोन, यानी कि इट इज सिंथेसाइज्ड बाय लीडिंग सेल्स, इट इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस और इट इज रिक्वायर्ड फॉर सेक्रेटरी डेवलपमेंट इन मेल्स। ओके, यहाँ पे देख सकते एक्सप्लेनेशन, कह रहा है टेस्टोस्टेरोन इज द प्राइमरी मेल सेक्स स्टेरॉयड, इट इज एन एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड सिंथेसाइज्ड बाय इंटरस्टिशियल लीडिंग सेल्स in the testes. It is required for spermatogenesis, functional differentiation of the excurrent ducts of the testes, and the development of male secondary sexual characteristics. Androgen binding protein synthesized by Sertoli cells assures that a high concentration of testosterone is present in the adluminal compartment of the seminiferous epithelium. Question number 45. अल्फ्रेड स्टुअरेंट इज एसोसिएटेड विथ, आंसर हमारा डी होगा, जो यहाँ पे जेनेटिक मैप होगा, यानी कि मॉर्गन स्टूडेंट अल्फ्रेड स्टुअर्ट use the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosomes as a measure of the distance between the genes and map their position on the chromosome. Today, genetic maps are extensively used as starting points in the sequencing of whole genomes, as was done in the case of human genome sequencing project. तो 45 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन आ चुके हैं, हाफ में यानी 45 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट देखते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 कर रहे हैं यहाँ पे इनहेरिटेंस इन विच फीमेल एंड मेल पेरेंट्स ट्रांसफर एन एक्स लिंक्ड कैरेक्टर टू ग्रैंड डाउटर और ग्रैंड सन थ्रू द ऑफ स्प्रिंग ऑफ द अपोजिट सेक्स इज डिफाइंड है। आंसर हमारा ए है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ये हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहा है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न्स ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट डिसऑर्डर्स। द क्रिस क्रॉस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस is the inheritance of sex-linked characters. These characters are transmitted from fathers to daughters or from mothers to sons. The common example is X-linked inheritance. Hemophilia is an X-linked disorder showing this type of inheritance. The trait is passed from the father to daughter or mother to son. If the father is affected, the trait is passed to the daughter and she becomes a carrier. If the mother is a carrier, the trait can be passed to the son who becomes affected. क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आंसर हमारा सी होगा, HPL. द प्लासेंटा एक्ट्स एज एन इंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हॉर्मोन्स लाइक ह्यूमन gonadotropin, human placenta lactogen, HPL, estrogen, progesterone, etc. In the later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by the ovary. Let us remember that HCG, HPL, and relaxin are produced in women only during pregnancy. In addition, during pregnancy, the level of other hormones like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. are increased by several folds in the maternal blood. Question number 48. In Punjab, the famous Sahiwal cows were developed through, answer C, artificial selection and domestication from ancestral wild cows. Explanation: breed, it refers to a group of animals which are descendants of a common ancestors and have similarity in most characters like general appearance, size, features, configuration, etc. Breeding of animal is an important aspect of animal husbandry. Question number 49. Vernization is defined as, आंसर हमारा होगा B.
flowering that is either quantitatively or qualitatively dependent on the exposure to low temperature. Vernization is the induction of a plant's flowering process by exposure to the prolonged cold in winter or by an artificial equipment. After fertilization, plants require the ability to flower, but they may require additional seasonal cues or weeks of growth before they actually flower. ओके, तो भर्टिलाइजेशन का हमारा टॉपिक बना रखा है अपने चैनल पे, आप वहाँ जाकर जरूर देखें, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव प्रोटेक्ट्स द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडीज एंड एड्स। आंसर हमारा ये होगा कॉन्डोम्स। यहाँ पे जो एक क्वेश्चन रिपीट कर चुका है पहले मॉक टेस्ट में। यहाँ पे कह रहा है कॉन्डोम इज अ शीथ एंड बैरियर डिवाइस used during sexual intercourse to reduce the probability of pregnancy or a sexually transmitted infection। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इज। आंसर हमारा ये होगा द मेजरमेंट एंड द कंपेरिजन ऑफ द टोटल ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहा है क्वांटिटेटिव comparisons between the growth of living system can also be made in two ways. First, measurement and the comparison of total growth per unit time is called the absolute growth rate. Second, यहाँ पे कह रहा है the growth of the given system per unit time is expressed on a common basis example per unit initial parameter is called the relative growth rate। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पे। यहाँ पे कह रहा है प्रोसीजर इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द ओवम इज। आंसर हमारा ये होगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ICSI refers to the laboratory procedure where a single sperm is picked up with a fine glass needle and injected directly into each egg। Question number 53 the sequence of reactions involved in the production of biogas is। आंसर हमारा डी होगा हाइड्रोलिसिस, एसिटोजेनेसिस, मिथेनोजेनेसिस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इन बायोगैस प्रोडक्शन आर। फर्स्ट है हाइड्रोलाइसिस, मतलब कि ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स पॉलीमर्स टू सिंपल फॉर्म्स और सोलुबलाइजेशन। सेकेंड है एसिटोजेनेसिस, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। थर्ड है मिथेनोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ मिथेन गैस। यहाँ जो ट्रिक हो जाता है वो हैमर हो जाता है, HM, बस हैमर का HM याद रखना। हाइड्रोलाइसिस, H फॉर हाइड्रोलाइसिस, A फॉर एसिडोजेनेसिस और M फॉर मिथेनोजेनेसिस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पे। यहाँ पे कर रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। आंसर हमारा बी होगा स्ट्रेप्टोकाइनेज बॉटल जूस क्लैरिफिकेशन। और बाकी जो ये जो है स्ट्रेप्टोकाइनेज बॉटल जूस क्लैरिफिकेशन के लिए नहीं करते हैं। बाकी जो हमारा लाइपेज है रिमूव करता है एलिस्टेन। प्रोटीएजेज जो हैं वो यूज्ड इन डिटर्जेंट्स बिल्कुल सही हैं। और स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट ये भी सही हैं। जो यहाँ पे जो होता है पेक्टिनेज जो होते हैं वो बॉटल जूस में ये करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज नहीं करते। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज अ thrombolytic medication an enzyme as a medication it is used to break down clots in some cases of myocardial infarction, heart attack, pulmonary embolism and atrial thromboembolism। The type of heart attack is used in is is an ST elevation myocardial infarction, STEMI। ओके, और इसका हमने ट्रिक बना रखा है बायोटिक मॉलिक्यूल्स का, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आप चैनल पे जाके विजिट करके जरूर देखें वो वीडियो। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे कह रहा है इन केस ऑफ इवोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। आंसर हमारा डी है वेरिएशन एमंग इंडिविजुअल्स आर नॉट इम्पोर्टेंट इन नेचुरल सिलेक्शन, ये हमारा गलत है। बाकी ए बी सी सही है। फॉसिलाइज्ड एनिमल्स प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू ट्रेस इवोल्यूशन, बिल्कुल सही है। बी यहाँ पे कह रहा है विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड फोर लिम्स ऑफ काउज आर होमोलोगस, ये भी हमारा सही है। और यहाँ पे सी कह रहा है इन केस ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सी यहाँ पे कह रहा है इन हायर एनिमल्स अर्ली डेवलपमेंट स्टेजेस आर सिमिलर, ये भी जो हमारा वो सही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, इसमें कुछ डाउट है। वेरिएशंस व्हिच हेल्प द ऑर्गेनिज्म इन एडेप्टेशन आर सिलेक्टेड बाय नेचर एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। ओके, यहाँ पे कह रहा है नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड फोर लिम्स ऑफ काउज आर होमोलोगस। ओके, इसमें थोड़ा डाउट है, आप जरूर आप डाउट अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसमें।
क्या सही होगा, कुछ करेक्शन है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे देखते हैं, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्रीज हैव टेकन अप द इनिशिएटिव टू इंट्रोड्यूस इकोलॉजिकल सैनिटेशन इन सेवरल एरियाज। आंसर हमारा बी है, इंडिया एंड श्रीलंका। इसका एक्सप्लेनेशन है, इकोलॉजिकल सैनिटेशन इज ए सस्टेनेबल सिस्टम फॉर हैंडलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा यूजिंग ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। दिस इज अ प्रैक्टिकल, हाइजेनिक, efficient and cost effective solution to human waste disposal. The key point to note here is that with this composting method, human excreta can be recycled into resources as natural fertilizer, which reduces the need for chemical fertilizer. There are working eco-sand toilets in many areas of Kerala and Sri Lanka. Question number 57. कह रहे हैं यहाँ पे when the same structure evolves in a different direction due to adaptation to a different need, it is referred to as, आंसर डी होगा, divergent evolution। explanation है, divergent evolution is the process whereby groups from the same common ancestor evolve and accumulate difference resulting in the formation of new species। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 58 पे कह रहा है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ब्लैंक को फिल करके रीड कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द रोड मैप, द गोल ऑफ द यूरो थर्ड नॉर्म इज टू रिड्यूस सल्फर टू 50 ppm इन पेट्रोल एंड डीजल। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया through a new auto fuel policy has laid out a roadmap to cut down vehicular pollution in Indian cities, where more stringent norms for fuel means steady reducing the sulfur and aromatic contents in petrol and diesel fuel. Euro third norms, for example, stipulate that sulfur be controlled at 350 parts per million ppm in diesel and 150 ppm in petrol. Aromatic hydrocarbons are to be contained at 42% of the concerned fuel. The goal, according to the roadmap, is to reduce sulfur to 50 ppm in petrol and diesel and bring down the level of 35% corresponding to the fuel. Vehicle engines will also need to be upgraded। आते क्वेश्चन नंबर 59 पे। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम। आंसर हमारा होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि द जीन पूल रिमेन्स कांस्टेंट, एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन इज स्टेबल एंड द टोटल सम ऑफ द एलील फ्रीक्वेंसी इज 1। एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। कह रहा है द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम इज अ प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट द जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन विल रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इन द एब्सेंस ऑफ डिस्टर्बिंग फैक्टर्स। When mating is random in a large population with no disruptive circumstances, the law predicts that both genotype and allele frequencies will remain constant because they are in equilibrium। क्वेश्चन नंबर 60 आते हैं। कह रहा है मैच द कॉलम है, तो यहाँ पे मैच करके रीड कर लेते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे ए है उसका 3 होगा, यानी अंडरग्राउंड स्टेम का 3 यानी कि पोटैटो, बी का 5 यानी कि स्टेम ट्रेंड्रिल है कुकुम्बर, C4 मतलब स्टेम थॉर्न्स जो हैं वो सिट्रस, फ्लैटेंड स्टेम डी यानी 2 ओपोन्शिया, और लास्ट है ई फ्लैसी सिलिंड्रिकल स्टेम 1 इफोर्बिया। ओके, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीन कंद, कोलोकेसिया are modified to store food in them. In cucumber, extra axillary bud develops into stem tendril. Axillary buds of stems of some plants like citrus, bougainvillea get modified into woody straight and pointed thorns to protect them from browsing animals. Some plants of arid regions modify their stems into flattened, example Opuntia, of fleshy cylindrical, example Euphorbia structures. They contain chlorophyll and carry out photosynthesis। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पे। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वायरसेज इन्फेक्ट द रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। आंसर हमारा ए है, राइनो वायरस। कोरोना वायरस तो लंग को करता है, न्यूमोकोकस भी करता है और स्टेटोकोकस करता है। ओके, कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है इसलिए कोरोना वायरस भी ऑप्शन में दे रखा है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्वेश्चन देखो तो एक्सप्लेनेशन कर रहा है राइनो वायरस इज द मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन एजेंट इन ह्यूमन्स एंड इज
the predominant case of the common cold. Rhinovirus infection proliferates in temperature of 33 to 35 degrees Celsius. The temperature range found in the nose. Question number 62 यहाँ पे कह रहा है which of the following parameters are responsible for increasing and decreasing the size of the population. आंसर मेरा सी होगा. नेटलिटी प्लस इमिग्रेशन जो होते हैं वो डिक्रीज करते हैं और मोर्टिलिटी सॉरी यहाँ पे नेटलिटी यानी बर्थ और इमिग्रेशन जो इंक्रीज करते हैं और मोर्टिलिटी और एमिग्रेशन डिक्रीज करते हैं. यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन. पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बर्थ प्लस द नंबर ऑफ immigrants b plus I is more than the number of death plus the number of immigrants d plus E. Under normal conditions, birth and death are the most important factors influencing population density. The other two factors in assuming importance only under special conditions. For instance, if a new habitat is just being colonized, immigration may contribute more significantly to population growth than birth rates. क्वेश्चन नंबर आते हैं 63 पे. यहाँ पे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज मैलिग्नेंट मलेरिया. आंसर होगा बी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम. यहाँ कह रहा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया इज द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ द मलेरिया caused by Plasmodium falciparum with severe constitutional symptoms and sometimes causing death. Question number 64 का रहा है match the column respect to the flowers and family. Okay. यहाँ फर्स्ट का रहा है एक्टिनोमॉर्फिक ट्राइमेरस. आंसर सी है. वन का बी यानी कि लिलियसी. सेकेंड यहाँ का रहा है जाइगोमॉर्फिक पेंटामेरस. टू का डी यानी कि फैवेसी में. थर्ड है यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक पेंटामेरस. थर्ड का ए यानी सोलेनेसी. और फोर यहाँ एक्टिनोमॉर्फिक टेट्रामेरस जो है वो है फोर का है सी मतलब कि क्रूसीफेरी. और ये जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे जरूर याद रखें. Actinomorphic and trimerous flowers are found in the Liliaceae family. Actinomorphic and tetramerous flowers are found in the Brassicaceae family. Zygomorphic and pentamerous flowers are seen in the Fabaceae family. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पे. कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ रेसिमोस. तो यहाँ पे डी जो है द अरेंजमेंट इज बेसिपिटल गलत है. यहाँ पे अरेंजमेंट जो होते हैं एक्रोपिटल होते हैं. बाकी ए बी सी हमारे सही हैं. A कह रहा है the floral axis shows continuous growth. B has the basal flowers is older and the apical flower is younger. The flower opens from the periphery to the center. Okay, यहाँ पे देख सकते हैं explanation. कह रहा है the arrangement of flowers on the floral axis is termed an inflorescence depending on whether the apex gets developed into flower or continues to grow. Two major types of inflorescences are defined: racemose and cymose. In the racemose type of inflorescence, the main axis constitute to grow. The flowers are borne laterally in an equipetal succession. Question number 66. Which one of the following statements is correct? ऐसा हमारा डी होगा. malignant tumors may exhibit metastasis. से हमारा सही है. Then explanation. Malignant tumor first grows slowly. No symptoms are noticed. This stage is called latent stage. The tumor later grows quickly. The cancer cells go beyond adjacent tissue and enter the blood and lymph. Once this happens, they migrate to many other sites in the body where the cancer cells continue to divide. It is metastasis only. Malignant tumors are properly designated as the cancer. Question number 67. यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिफाई ब्लैंक्स ए बी सी एंड डी. ओके. तो यहाँ पे फर्स्ट कह रहा है. यहाँ पे रीड जो फिलिंग द ब्लैंक्स को रीड करके यहाँ पढ़ लेते हैं. तो यहाँ पे कह रहा है द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द ब्रांचेज स्टेम इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी. द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लासेंटेशन. द अरेंजमेंट ऑफ द लेटरल रूट ऑन द टैप रूट इज एक्रोपिटल. और फोर्थ है द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोर एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस. ओके. और फाइलोटैक्सी और प्लासेंटेशन का मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक बना रखा है अपने चैनल पे. तो फाइलोटैक्सी ट्रिक नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी और प्रेजेंटेशन ट्रिक नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी लिखकर आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपका आ जाएगा. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन. इन टैप रूट्स यंगर रूट्स आर एट एपेक्स एंड मैच्योर रूट्स आर एट द बेस. द इन्फ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन अ कॉमन एक्सिस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेम एंड लीफ फ्रेंडली रेस्पेक्टिवली.
ऐसा हमारा बी होगा ककम्बर एंड पीज। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्टेम tendrils that develop from axillary buds are slender and spirally coiled and help plants to climb. Example in gourds, cucumber, pumpkin, watermelon, and grapevines. Leaves are converted into tendrils for climbing, as in peach, or into spines for defense, as in cacti. Question number 69 कह रहे हैं यहाँ पे match the column 1 with column 2, choose the answer which gives the correct combination of the alphabets of two columns. ओके तो यहाँ पे ए जो है हमारा है वीट, वीट का होगा क्यू यानी कि हिमगिरी। बी जो है चिल्ली, चिल्ली का होता है सदाबहार, पूषा सदाबहार यानी आर। कॉलीफ्लावर का होगा पूषा शुभ्रा, और काउपी का होगा पूषा कोमल। ओके यही हमारे एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है। क्रॉप और डिजीज वेराइटी दिया हुआ है सारे। व्हीट हिमगिरी, कॉलीफ्लावर पूषा शुभ्रा, पूषा स्नोबल केवन, चिल्ली पूषा सदाबहार, और कॉपी पूषा कोमल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पे। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ब्लैंक को फिल करके रीड कर लेते हैं। हमारा आंसर ए है। द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड, ए है हमारा स्ट्रेटिफिकेशन। द ब्रेक डाउन ऑफ डिट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। और थर्ड है इन ईच ट्रॉपिक लेवल अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड सी यानी स्टैंडिंग क्रॉप। यहाँ देख सकते एक्सप्लेनेशन। Detritivores example, earthworm break down detritus into smaller particles. This process is called fragmentation. The total amount of number of living things or of one kind of living things such as an uncut farm crop, the fish is a pond, or organisms is an ecosystem in a particular area at any given time is called a standing crop. Question number 71. Which of the following which one of the following statements is true regarding digestion and absorption of food in humans? आंसर हमारा सी होगा। सी जो हमारा करेक्ट है यानी कि काइलोमैक्रोन्स आर स्मॉल लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द इंटेस्टाइन इनटू लैक्टियस, ये हमारा सही है। डी यहाँ पे कह रहा है अबाउट 60% ऑफ स्टार्च हाइड्रोलाइज्ड बाय माउथ, बिल्कुल गलत है, 30% होते हैं। ये कह रहा है ऑर्गेनिक सेल इज इन आवर स्टोमक सीक्रेट प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन, ये गलत है हमारा। पेप्सिनोजेन है पेप्टिक सेल करते हैं यहाँ पे। और बी यहाँ पे कह रहा है फ्रुक्टोज एंड एमिनोसिड्स आर एब्जॉर्ब थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा विथ द हेल्प ऑफ कैरियर लाइन्स लाइक के प्लस, बिल्कुल गलत है। फ्रक्ट एफ फॉर फ्रक्टोज और एफ फॉर होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ओके यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो है हमारा एक्सप्लेनेशन कह रहा है कैलोमैक्रोन्स आर लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स सिंथेसाइज्ड बाय intestinal epithelial cells and consisting mainly of triglyceride. Chylomicrons are the form in which dietary fat is transported in the circulatory system. Question number 72 यहाँ पे कह रहा है which one of the following statements is correct for secondary succession? आंसर हमारा बी होगा it occurs on a deforested site, ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है सेकेंडरी सक्सेशन के लिए। इट बिगिंस एट द बेयर रॉक, इट फॉलोज प्राइमरी सक्सेशन, इट इज सिमिलर टू प्राइमरी सक्सेशन एक्सेप्ट, ये सारे गलत हैं। जस्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर सेकेंडरी सक्सेशन इज वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑफ अ plant life as opposed to the first primary succession. Secondary succession is a process started by an event, example forest fire, harvesting, hurricane, etc., that reduces an already established ecosystem, example of a forest for a wheat field, to a smaller population of species, and as such secondary succession occurs on pre-existing soils or whereas primary succession usually occurs in a place lacking soil. Question number 73. According to Robert Constanja, what percentage of the total cost of various ecosystem services is used for nutrient recycling and recreation activity? तो इसका हमने ट्रिक भी बना रखा है, तो यहाँ पे आंसर जो बी है वो सही है। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का होता है लेस दैन 10% और रिक्रिएशन का होता है हमारा लेस दैन 10%। यहाँ देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, उसके बाद ट्रिक भी देखेंगे। इसका बहुत ही इजी ट्रिक है, अब इसका पहले रीड कर लेते हैं। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा एंड हिज कलीग्स have very recently tried to put price tags on nature's life support services. Researchers have put an average price tag of $33 trillion a year on these fundamental ecosystem services, which are largely taken for granted because they are free.
This is near twice the value of global gross national product GNP, which is USD 18 trillion. Out of the total cost of various ecosystem services, the soil formation accounts for about 50%, and contribution of other services like recreation and nutrient cycling are less than 10% each. Or the cost of climate regulation and habitat for wildlife is about 6% each. तो यहाँ पे बात करते हैं ट्रिक का, तो यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन का है 50%। यहाँ पे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे एस ओ यहाँ या जो है एस को अगर 5 बना दें, 5 जैसा ये होता है विजिबल है, तो 5 जीरो हो जाएंगे, यानी कि सॉइल का हो जाएगा 50%। और न्यूट्रिएंट्स साइकिलिंग का है 10%। और जो हमारा रिक्रिएशन का भी होता है यहाँ पे 10%। तो रिक्रिएशन यानी 10 और न्यूट्रिएंट ये भी 10 जैसा फील होता है, तो ये 10% हो गए। और कह रहा है कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रेगुलेशन 6% है, तो सी को हम यहाँ पे 6, सी को अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो सी को 6 बना सकते हैं। और हैबिटेट से हेक्सा हो गया, एस फॉर हैबिटेट और एच फॉर हेक्सा, यहाँ भी हेक्सा फॉर 6 हो जाते हैं। ये हमारा ट्रिक है। आगे क्वेश्चन नंबर 74 पे यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिफाई द फिगर्स। ये यहाँ पे है बी और सी और डी, यहाँ पे जो फिगर यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। ये जो हमारा जो है गिंको है यानी जिम्नोस्पर्म में, बी जो है सेल्विनिया है टेडोफाइट्स का, और सी है जो स्फैग्नम है ब्रायोफाइट्स का, जिसे मॉस पीट मॉस भी बोलते हैं। और डी जो हमारा फिकस है वो एल्गी में आते हैं। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। पिक्चर ए जो जिनको जिम्नोस्पर्म कॉमनली नोन एज लिविंग फॉसिल। पिक्चर बी जो है इज aquatic प्रोडोफाइट सेल्विनिया। पिक्चर सी इज स्फैग्नम एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रायोफाइट। पिक्चर डी इज द पिक्चर ऑफ फ्यूकस ब्राउन एल्गा। आते क्वेश्चन नंबर 75 पे, करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू किंगडम प्लांटी। यहाँ पे ये जो है ऑल प्लांट्स आर हेट्रोस्पोरस, बी है ऑल प्लांट्स कंटेन वैस्कुलर टिश्यू, सी यहाँ पे कह रहा है इन प्लांट्स एंथेरिडिया आर द फीमेल सेक्स ऑर्गेन, और डी यहाँ पे कह रहा है एक्सेप्ट फॉर एल्गी ऑल प्लांट्स बियर एम्ब्रियो। यहाँ पे जो डी है वो सही है, बाकी ए बी सी गलत है ऑल प्लांट्स के लिए। यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कर रहा है हेट्रोस्पोरी एंड वैस्कुलर tissue were introduced to the plant kingdom with the evolution of Pterophyta. Antheridia are the male reproductive organs in bryophytes, and Pterophytes, Bryophyta onwards, zygote develops into a multicellular diploid structure. क्वेश्चन नंबर आते हैं 76 पे, which amino acid will be carried at the acceptor arm of A and B tRNA in the figure given below। तो ऐसा हमारा बी होगा, ए जो है वो सेरीन है और बी जो है होगा टायरोसिन। ओके, यहाँ पे कोडोन जो है वो ए जी यू है, और सेकंड का जो कोडोन है यू एस सी यानी टायरोसिन का है। यहाँ देख लेते एक्सप्लेनेशन, ए जी यू कोड्स फॉर सेरीन एंड यू एस सी कोड्स फॉर टायरोसिन। Tyrosine is the precursor of melanin pigment in human skin. Tyrosine also important for synthesis of thyroxine. Serine is important in several human disorders। ओके, तो हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है सारे जेनेटिक कोड। आते क्वेश्चन नंबर 77 पे, कह रहा है इन प्रोकैरियोट्स द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन अकर्स एट। आंसर हमारा ये होगा एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। देख लेते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रिफर्स टू अ वेरी ब्रॉड टर्म दैट मे अकर एट वेरियस लेवल्स कंसिडरिंग दैट जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ polypeptide. It can be regulated at several levels. In eukaryotes, the regulation of gene expression could be exerted at 4 levels. First, transcription level, formation of the primary transcript. सेकेंड हमारा है प्रोसेसिंग लेवल यानी फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। थर्ड यहाँ पे होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ द एमआरएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। और फोर्थ है ट्रांसलेशनल लेवल। यहाँ पे कह रहा है द इन प्रोकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इज द predominant site for control of gene expression. In an transcription unit, the activity of RNA polymerase at a given promoter is regulated by interaction with serine proteins, which affects its ability to recognize start sites. These regulatory proteins can act both positively activators and negatively repressors. The functioning of the operator depends upon the protein products। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पे, यहाँ पे कह रहा है द फिगर
कैन बी correspond टू, तो यहाँ पे जो आंसर हमारा होगा वो है, अच्छा यहाँ पे जो दिया हुआ है डीएनए रेप्लिकेट करके डीएनए बना रहा है, उसके बाद डीएनए ट्रांसक्रिप्ट करके आरएनए बना है, आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होकर ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन्स बन रहा है, तो ये हमारा सेंट्रल डोगमा से ये रिलेटेड है। यहाँ पे इस प्रश्न भी देख लेते हैं। कह रहा है द सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी डिस्क्राइब्स द टू स्टेप प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन by which the information in genes flows into proteins. DNA to RNA, RNA to protein. Transcription is the synthesis of an RNA copy of a segment of DNA. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आंसर हमारा होगा डी, साइटोक्रोम सी इज लोकेटेड टुवर्ड्स द इनर साइड मैट्रिक्स ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये जो हमारा इनकरेक्ट है, बाकी ए बी सी हमारे सही है। ए कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ NADH गिव्स 3 मोलिक्यूल्स ऑफ ATP। बी यहाँ पे कह रहा है द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज ऑफ द प्रोसेस। और सी कह रहा है ऑक्सीजन एक्ट्स एज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है 1 NADH इज इक्विवेलेंट टू 3 ATP। ऑक्सीजन इज द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्सेप्टर इन ETC। साइटोक्रोम C is located towards IMS, that is on the outer side of the inner membrane of the mitochondria। क्वेश्चन नंबर आते हैं 80 पे। 10 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे, फटाफट देखते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन रेट ऑफ रिस्पायरेशन इन रिस्पायरिंग टिश्यू। आंसर हमारा ये होगा इंक्रीज करेगा। ओके, द रेट ऑफ रिस्पायरेशन इंक्रीजेज व्हेन अ प्लांट or tissue is transferred from a water to a salt solution because the cause of increased respiration during the absorption of minerals by root। okay, क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पे कह रहा है which of the following statements with regard to photosynthesis are correct है, तो यहाँ पे 1 और 2 जो करेक्ट होगा और थर्ड हमारा यहाँ इनकरेक्ट होगा। फर्स्ट कह रहा है इन C3 प्लांट्स द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज REBP, सही है। सेकेंड कह रहा है इन द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस PS सेकेंड एब्जॉर्ब्स एनर्जी एट और जस्ट बिलो 680 नैनोमीटर, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे थर्ड कह रहा है द क्लोरोफिल ए दैट इज प्रेजेंट इन द फोटोसिस्टम फर्स्ट हैज एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट 680 नैनोमीटर, ये हमारा गलत है। ओके, यहाँ पे 700 नैनोमीटर होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन कर रहा है इन C3 प्लांट्स द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज REBP। इन द लाइट फ्रिक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस PS सेकेंड absorbs energy at or just below 680 नैनोमीटर while PS सेकेंड absorbs energy at 700 नैनोमीटर। यहाँ इसका एक ट्रिक भी है, अगर PS फर्स्ट को अगर 7 बना सकते हैं आराम से, लेकिन PS सेकेंड को हम 7 नहीं बना सकते हैं इजीली, इसलिए यहाँ इसका एक ट्रिक याद रखें। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 है इन हैच एंड सेलेक्ट पाथवे मैलिक एसिड इज फॉर्म्ड इन। आंसर हमारा ए होगा म्यूजोफिल सेल ऑफ मेज लीफ। यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कर रहा है प्लांट्स दैट आर एडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स हैव द 3,4 pathway thou there thou these plants have the oxaloacetic acid as the first CO2 fixation product। they use the C3 pathway or the Calvin cycle as the main synthetic pathway. Since this is discovered by Hatch and Slack, it is known as Hatch and Slack pathway। Question number 83, in soybean the fixed nitrogen is transported in the form of, आंसर हमारा बी होगा यूरिड्स। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है एमाइड्स कंटेन मोर नाइट्रोजन देन द एमिनो एसिड्स, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू other parts of the plant via xylem vessels। in addition, along with the transpiration stream, the nodules of some plants, example soybean, export the fixed nitrogen as urids। क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पे कह रहा है इन प्लांट्स मोस्ट रिफ्यूजिबल शुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंकेज। आंसर हमारा होगा बी सुक्रोज। सुक्रोज इज द फॉर्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन। सिंस इट इज soluble and less reactive, it is an ideal form of sugar to be transport। क्वेश्चन नंबर 85, vinblastine and curcumin are, आंसर हमारा ये होगा ड्रग्स। इसका देख सकते एक्सप्लेनेशन कर रहा है vinblastine is a natural alkaloid isolated from the plant Vincia rosealine। vinblastine binds to tubulin and inhibits microtubule formation, resulting in disruption of mitotic spindle assembly and arrest of tumor cells in the M phase of the cell cycle।
alkaloid and sesquiterpene from the root tuber of curcuma longa is curcumin. Question number 86 कर रहा है in genetic engineering after the creation of recombinant DNA it has to be transferred into the host using a vector. Which of the following agents can be used as vector? आंसर हमारा होगा ए सी और ई जो है PBR332 ट्रांसपोजोन्स और ई यानी डिस्आर्म टीएप्लाज्मेंट उसको वेक्टर की तरह यूज करते हैं। ई कोलाई और मॉस्किटो को यूज नहीं करते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे कह रहा है प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफाज are commonly used vectors. The vectors should have a few or at least one unique recognition site to link the foreign alien DNA. Transposons are also frequently used as cloning vectors. The bacteriophage lambda is important in molecular biology because it is used in constructing vectors for gene cloning. Plasmids do his do this as well, but bacteriophages have an advantage over plasmids. Plasmids are circular, independently replicating double-stranded DNA. Most often found in bacteria, they replicate quickly and are easily manipulated in the laboratory. Plasmids are typically 2 to 10,000 previous pairs in size. Corbally 1999. While this small size allows plasmids the two if aforementioned attributes, it also means that plasmids are limited in the DNA fragments they can clone. They are typically limited to fragments about 5,000 base pairs. While plasmids are great vector vehicles for many molecular endeavors, if the fragments to be cloned in larger than the available instruction space of the plasmid vector will probably not transfer 4 fragments of DNA successfully. Disarmed retrovirus are used as vectors in animals. Okay. Question number 84, 6, 7. Correct statements about restriction endonuclease. First है, it is the enzyme which cuts DNA at a particular point. Second है, the first restriction endonuclease was Hind. Second यहाँ पे third कह रहा है, overall 900 restriction enzymes have been isolated from about 200 strains. Fourth यहाँ पे कह रहा है, each restriction endonuclease recognizes a specific palindromic sequence. तो यहाँ पे 1, 2 और 4 जो है हमारा सही है और जो थर्ड है हमारा गलत है। कह रहा है ओवरऑल 900 एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम अबाउट 200 स्ट्रेन्स, गलत है। यहाँ पे 230 स्ट्रेन्स जो हैं वो हो चुके हैं 900 स्ट्रेन्स में, यहाँ पे 200 नहीं होगा। देख लेते एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे कह रहा है द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियोज हिंड सेकेंड होज फंक्शनिंग वाज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन अ स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वाज isolated and characterized 5 years later. It was found that Hind second always cuts DNA molecules at a particular points by recognizing a specific sequence of 6 base pairs. This specific base sequence is known as the recognition sequence for Hind second. Besides Hind second, today we know more than 900 enzymes that have been associated from over 230 strains of the bacteria, each of which recognizes different recognition sequences. Each restriction endonuclease recognizes a specific palindromic sequence. Question number 88. Can I analyze the statement given below regarding the thermal cycler and select the option that shows incorrect statement? यहाँ फर्स्ट कह रहा है annealing is also called the hybridization of oligonucleotide primer. सेकंड यहाँ कह रहा है during extension DNA polymerizes nucleotides in 5' to 3' direction. और थर्ड यहाँ पे कह रहा है denaturation is a process of formation of H bonds. Okay. तो यहाँ पे जो आंसर हमारा सी होगा, यानी कि ओनली थर्ड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है अबाउट थर्मल साइक्लर के बारे में। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन कह रहा है डी नेचुरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्ड्स, तो डी नेचुरेशन में फॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्ड नहीं होता है यहाँ तो, और जो है वो ब्रेकिंग ऑफ एच बॉन्ड होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है द पेयरिंग ऑफ डी नेचर्ड डीएनए अपॉन कूलिंग इज known as annealing in PCR. The synthesis of nucleotide chain proceeds in 5' direction. PCR stands for polymerase chain reaction. In this reaction, multiple copies of the gene or DNA of interest are amplified. क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारे यहाँ 89 पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट
जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो आंसर हमारा जो है डी है इनकरेक्ट। बायोफोर्टिफाइड गोल्डन राइस हैविंग हाई विटामिन ए कंटेंट इज एग्जांपल ऑफ दिस, ये हमारा गलत है, बाकी ए बी सी सही है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिक क्रॉप्स हैव इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूज बाय प्लांट्स, बिल्कुल सही है। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स आर मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस, ये भी बिल्कुल सही है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्रॉप्स हैव रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, हमारा सही है। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कह रहा है यहाँ पे कि ब्रीडिंग इज अ कन्वेंशनल टेक्निक यूजेज टू इम्प्रूव ट्रेट्स इन हाइब्रिड varieties. Several disease resistant varieties, insect resistant plants resistant to environmental stress and biofortification are obtained through this. Biofortified golden rice having high vitamin A content is an example of this. ओके, आते लास्ट क्वेश्चन हमारा बायो का। यहाँ पे कह रहा है जीन थेरेपी इज द इंसर्शन ऑफ जीन्स यूज्ड इन, आंसर हमारा ए होगा। ट्रीटिंग स्पेशली हेरिडिटरी डिजीज। देख लेते एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलो करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोस्ड इन अ चाइल्ड embryo. Here genes are inserted into a person's cells or tissue to treat a disease. Correction of a genetic defect involves the delivery of a normal gene into the individual or embryo to take over the function and compensate for the non-functional gene. ओके अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 89 है उसमें करेक्शन हो सकता है। यहाँ पे कह रहा है बॉय फोर्टिफाइड गोल्डन राइस हैविंग हाई विटामिन ए कंटेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे कह रहा है इनकरेक्ट अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ओके, तो यहाँ जो इनकरेक्ट हमारा हो सकता है ये होगा जीएमओ क्रॉप हैव इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूज्ड बाय प्लांट्स, ये हमारा गलत है, यानी कि आंसर हमारा ए होना चाहिए। ओके, अब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन सा सही है। ओके, करेक्शन है या नहीं है। ओके, ये हमारे सारे हो गए बायो के 1 to 90 सारे क्वेश्चंस और उसके एनटी एक्सप्लेनेशन। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और जिन्हें भी एनटीए मॉक टेस्ट के सारे पीडीएफ चाहिए 1 to 40 4 to 2 ऑनवर्ड्स, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर सकते हैं। ओके, सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। Subscribe the channel and like the video and share to WhatsApp group and Telegram groups to your friends. Thanks for watching.